बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीमवेयर वर्कस्टेशन में सर्वर 2016 इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम वीमवेयर वर्कस्टेशन पे राइट क्लिक करेंगे, कंपेटिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चेक नहीं किया है तो आप लोग इस पे राइट क्लिक के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने चेक किया है इसको, तो मैं चलिए इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ और फिर यस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्रिएट वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टिपिकल है जो रिकमेंडेड है। इससे पहले हमने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन आज हम कस्टम पे क्लिक करके इससे कई स्टेप्स आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को जो रिक्वायर हो आप लोग वो चेक कर लें। सपोज़ मेरे पास वीमवेयर वर्कस्टेशन 14.0 थे, मैं यहाँ पे वर्कस्टेशन 14.x इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने वीमवेयर वर्कस्टेशन 15.x है और मैं इसको वीमवेयर वर्कस्टेशन 14.x में इंस्टॉल या ओपन करना चाहता हूँ तो इस वहाँ पे फिर काम नहीं करेगा। इसके बाद मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ पे मैं सर्वर 2016 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद वर्चुअल मशीन नेम और लोकेशन और इसको मैं ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। नंबर ऑफ़ प्रोसेसर और नंबर ऑफ़ कोर पर प्रोसेसर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोगों ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप इसको प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, CPU पे क्लिक करना है और नीचे कोर्स 2 है, लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं 4 हैं। तो आप लोग को इस तरह पता चलता है कि इसमें कोर्स और प्रोसेसर कितने हैं। तो चलिए मेरे पास कोर्स 4 है और प्रोसेसर 4 है, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है कि ये फिज़िकल मशीन पर ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 करता हूँ और जो प्रोसेसर है मैं इसको चलिए 2 करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 है तो 2 इसको असाइन करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और रैम में 4096 4 GB रैम में इसको असाइन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं नेट पे ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट और सिंपली इसको इस पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क इसको सेम ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको 100 GB चले असाइन करता हूँ। सपोज़ मेरे पास 250 GB हार्ड डिस्क है और मैं कहता हूँ कि इसको 100 GB डायरेक्टली असाइन हो, इसमें फिज़िकल का कोई डेटा सेव ना हो, तो मैं इसको एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ इस पर चेक करूँगा। तो फिर इसमें सिर्फ मैं इस वर्चुअल मशीन का या इस सर्वर का डेटा रख पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेक ना करूँ तो फिर इसमें फिज़िकल का डेटा भी सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ। इसके बाद नीचे 2 ऑप्शन हैं, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो सिंगल फाइल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है और इसका फाइल बड़ा होता है तो इसकी मूवमेंट या कॉपी करने में मुश्किल होती है। इसके बाद नीचे स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल में इसकी कॉपिंग आसान होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब होती है। इसके बाद इसका वो VMDK फाइल का नेम है तो मैं सेम ही रहने देता हूँ और सिंपली फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं CD DVD SATA पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे यूज़ ISO इमेज फाइल ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास सर्वर 2016 की इमेज पड़ी है तो मैंने इस पर क्लिक करके ओके कर दी। ठीक है, और सिंपली मैंने पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन इसके बीच में मैंने क्लिक किया और सिंपली एक बटन प्रेस किया। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और मेरे पास सर्वर की 2016 की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो मैं कंट्रोल आल्ट एंटर प्रेस किया मैंने और ये फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और ये भी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक टेक्निकल प्रीव्यू फॉर ये कोर वर्जन है और एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है। तो मैंने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है क्योंकि ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें। ठीक है,
तो मैंने इस पर क्लिक किया और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने स्पेस बटन प्रेस किया, एस्केप, और इसको सिलेक्ट करके चेक किया। इसके बाद मैंने सिंपली, मैं पार्टीशनिंग नहीं करता तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और अभी इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो चलिए मैं वीडियो पास करता हूँ, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर इसको शुरू करूँगा, ठीक है। तो मैंने बीच बीच में ये वीडियो स्टॉप की थी और अभी ये कंप्लीट हो गई। तो चले, ये सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो जाएगी और जो बाकी इंस्टॉलेशन है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सिस्टम गेटिंग रेडी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कौन सी और स्टेप्स हैं। तो मैंने, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र नेम आप लोगों ने इसको पासवर्ड मस्ट देनी है, ठीक है। तो मैंने इसको अल्फ़ान्यूमेरिक, कैपिटल, स्मॉल लेटर और जो नंबर्स है इसका एक मुश्तरक एक पासवर्ड दिया और इसके बाद मैंने सिंपली फिनिश पे क्लिक किया। तो वीमवेयर वर्कस्टेशन में आप लोगों ने कंट्रोल आल्ट और इंसर्ट ये प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस सर्वर को हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया है तो आप लोगों ने कंट्रोल आल्ट और डिलीट प्रेस करना है। तो चलिए मैंने कंट्रोल आल्ट और इंसर्ट प्रेस किया और एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वही इंटर किया। तो मेरे पास अभी सिस्टम अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो विंडो स्टार्ट हो गई। अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि इसका स्क्रीन साइज़ कम है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन पे दिस पीसी या मैं कंप्यूटर नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये आए, लेकिन ये सिस्टम, ये जो विंडो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, की नहीं है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो मैंने 3 पे क्लिक किया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप जो आइकन है, डेस्कटॉप आइकन थे, लेकिन ये ग्रे कलर में आ रहा है, यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज बिफोर, लेकिन मेरे पास की नहीं है। तो चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। इसके बाद मैंने सर्वर मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने इस पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल वीमवेयर टूल ये इंस्टॉल करना है। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और ये इस तरह फिर दिखाई दिया कि आप लोगों ने हार्डवेयर पे इंस्टॉल की। अभी इसका स्क्रीन साइज़ जो है ये छोटा है। चलिए मैं आप लोग को फिर शो भी करता हूँ, लेकिन आप लोग को वाज़ेह डिफरेंस इसमें नज़र आएगा कि वीमवेयर टूल का क्या किरदार है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कंप्लीट चेक करके नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन चले मैं आप लोग को स्क्रीन का जो अभी साइज़, जितना साइज़ है, तो मैं इसको आप लोग को हाईलाइट करता हूँ। वीमवेयर टूल से पहले स्क्रीन का साइज़, तो स्क्रीन का साइज़ इतना है, ठीक है। वीमवेयर टूल अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका स्क्रीन साइज़ ये बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वीमवेयर टूल की वजह से किस तरह ये रियल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ। वीमवेयर टूल इंस्टॉल हो गई और इसके बाद मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट से भी आप लोगों को पता चलता है कि अभी इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है और किस तरह ये इस तरह ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रियल है, ठीक है। आप लोगों ने हार्डवेयर पे सर्वर को इंस्टॉल किया, इस तरह नज़र आ रहा है। तो चलिए अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कंट्रोल आल्ट और इंसर्ट प्रेस करना है क्योंकि मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में हूँ, मैं वीमवेयर वर्कस्टेशन पे काम करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंट्रोल आल्ट और इंसर्ट प्रेस किया। इसके बाद मैंने सर्वर मैनेजर ओपन करना है और लोकल सर्वर यहाँ टॉप लेफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेम मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर नेम पे क्लिक किया, नीचे मैंने रीनेम दिस कंप्यूटर इस पर क्लिक किया और चले मैं इसका नाम आप लोग जो भी रखना चाहते हो, लेकिन ये भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो चले मैंने इसे server1 ही नाम रख दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो वर्क ग्रुप पे हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ओके किया, ओके, और इसके बाद क्लोज़, और सिंपली मैंने रिस्टार्ट लेटर, क्योंकि मैंने और भी कन्फिग्रेशन करनी है।
विंडोज़ की जो फायरवॉल है आप लोगों ने भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि कौन सी ट्रैफिक आप लोगों ने डिनाई करनी है, कौन से आप लोगों ने अलाउ करनी है। लेकिन चलिए मैं सिंपली यहाँ पे इसको पावर ऑफ टर्न ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको टर्न ऑफ किया, ओके पे क्लिक किया और ये फायरवॉल ऑफ हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर सकूँ। तो मैंने अलाउ रिमोट कनेक्शन ओके पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया ताकि मैं और जगह से इस सर्वर को फिर मैनेज कर सकूँ और एक्सेस कर सकूँ। इसके बाद NIC टीमिंग है। तो सपोज़ मेरे पास लेन में एक सर्वर है जिसको तकरीबन 100 या 50 ऑफ कंप्यूटर्स ये डेटा सेंड और रिसीव करता है, ठीक है। तो अगर ये एक लिंक इसको सपोर्ट नहीं करता तो मैं चाहता हूँ कि 2 लिंक इसको इसके थ्रू डेटा सेंड और रिसीव हो, तो मैं NIC टीमिंग इनेबल कर लूँगा, जैसे कि ईथर चैनल का कंसेप्ट है। तो मैंने सिंपली NIC टीमिंग पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे टीम इंटरफेसेस है और नेटवर्क एडाप्टर है। तो मेरे पास सिंपली अभी एक एडाप्टर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास सर्वर में एक से ज़्यादा एडाप्टर हो तो आप लोगों ने नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ ईथरनेट 0 E1 एक लिंक है। तो आप लोग के पास 2 लिंक होगा तो इन दोनों को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और ऐड टू न्यू टीम। तो इस तरह आप लोग इसको एक टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चले इसको आगे में एक वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा दूंगा कि NIC टीमिंग कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ईथरनेट 0, तो इसको IP एड्रेस जो है ये DHCP के थ्रू असाइन है। तो याद रहे सर्वर को हमेशा IP एड्रेस ही स्टैटिकली असाइन होता, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस 192.168.1.133। तो चलिए मैं इसको IP एड्रेस स्टैटिकली असाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया।